हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 25 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस। और डेट है इस वर्कशीट की बच्चों 30 दिसंबर 2020। तो 30 दिसंबर की जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो पे क्लिक करके जल्दी से जल्दी आप अपनी इंग्लिश की वर्कशीट को भी कंप्लीट कर लेना बच्चों। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँच जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो आज हम फीडिंग किस प्रकार वो भोजन लेता है और किस प्रकार उस भोजन को पचाता है अमीबा, तो वो आज हम सब चीज़ वही देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इन टुडे साइंस क्लास, आज की जो साइंस क्लास थी उसमें टीचर जो भारती मैम है, आस्क्ड द स्टूडेंट, डू यू नो द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वो डाइजेस्ट द फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भारती मैम है वो पूछती हैं कि क्या तुम किसी कैसे ऑर्गेनिज्म का नाम जानते हो जो बिना मुंह और बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के भोजन को डाइजेस्ट कर सकता है। तो विद कीन इंटरेस्ट द स्टूडेंट स्टार्टेड डिस्कशन ईच अदर एंड आंसरिंग इन वन वॉइस। तो ये सुनने के बाद सभी बच्चे क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, जैसे आप लोग भी करते हो। तो सभी फिर क्या करते हैं, मिलकर एक ही आवाज़ में बोलते हैं, नहीं मैम, नो मैम, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कहते हैं बच्चे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैम कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन को ले ले बिना मुंह के और उसको पचा भी ले विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, कि उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है और वो भोजन को पचा ले। तो आगे देखते हैं इसमें हम। देन भारती मैम एक्सप्लेन that they would be surprised to know that there are certain organisms which do not have mouth and digestive system yet they digest food। तो भारती मैम बताती कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जिसमें कि उनके पास क्या मुंह भी नहीं होता और उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा। वो ऑर्गेनिज्म कौन है बच्चों, अमीबा है। ठीक है। दिस इज फाउंड इन पाउंड, ये पाउंड में पाया जाता है। इट इज़ ए सिंगल सेल एंड वन कैन नॉट सी इट विद नेक्ड आइज। ये इसके अंदर सिंगल सेल होती है और इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इट हैज़ ए सेल मेम्ब्रान्स एंड वैक्यूल इन इट साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रान्स होती है और इसके साइटोप्लाज्म में एक वैक्यूल होते हैं। तो पढ़ते हैं इनको हम आगे, तो आपको समझ में है। इसमें जो हमने अभी पढ़ा है उसको इसने समराइज किया है, सारे फीचर अबाउट अमीबा। तो क्या था, इट इज़ ए सिंगल सेल, इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है इट हैज़ ए सेल मेम्ब्रास एंड वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म। इसमें सेल मेम्ब्रास होता है और इसके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होते हैं। इट हैज़ ए डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, इसका जो राउंड और डेंस होता है न्यूक्लियस इसका। इट हैज़ नो फिक्स शेप, और इसकी कोई भी शेप फिक्स नहीं होती। तो ये सभी इसने बताया, तो हम दिखा देते हैं आपको अमीबा की शेप। ये क्या है बच्चों, अमीबा की शेप इसने दी गई। देखो इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है, अलग अलग बन रही शेप। तो ये क्या हमारा अमीबा है। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार अमीबा में भोजन का डाइजेशन होता है। तो फर्स्ट है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोफोडिया और फॉल्स फिट। तो अमीबा में क्या होता है, ये क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है और क्या करता है, जो भी कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इसमें जो फिंगर लाइक, जैसे आपको फिंगर से लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है यहाँ पे बीच में जो उभरा हुआ है, तो ये क्या, इसको कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सूडोफोडिया। इसको हम सूडोफोडिया बोलते हैं और फॉल्स फिट भी बोलते हैं। और ये किस लिए यूज़ करते हैं, कैप्चर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज इट्स फूड। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पास आता है उसको वो फूड की फॉर्म में कैप्चर करने के लिए इसको सूडोफोडिया का इस्तेमाल करता है। जैसे कोई भी भोजन आएगा तो इसको ये कैप्चर यहाँ से कर लेता है। दिस फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। और ये जो भोजन आता है तो ये फूड वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर जो गोल गोल है ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल में वो ट्रैप हो जाता है, मतलब उसमें कब्जे में आ जाता है। ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसी आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल है इसमें क्या है, डाइजेस्टिव जूसी सिक्रेट होते हैं जो कि भोजन पे काम करते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। और जो पचा हुआ भोजन है वो अमीबा के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है और जो अनपचा भोजन है उसको बाहर वैक्यूल के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, वैक्यूल क्या है, ये जो गोल गोल है ये क्या है, फूड वैक्यूल। और इसके अंदर जो ये दिख रहा है आपको, ये आपको फूड पार्टिकल है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो अब्जॉर्ब किया भोजन है वो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और
अपनी आगे वृद्धि के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। और अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल आउटसाइड बाय द वोक्यूल, और जो बचा हुआ भोजन होता है, जो यूज़ नहीं किया होता भोजन, उसको वोक्यूल के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। तो आपको डायग्राम दिखा देती हूँ अच्छे से। देखो, जिससे फूड पार्टिकल इसके पास आया तो इसने क्या किया, अपनी शेप को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में चेंज कर लिया बच्चों। तो ये फूड इधर आ गया, फिर फूड इधर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है, वोक्यूल में ये ट्रैप हो गया। ठीक है, ट्रैप हो गया। और जब इसने ये क्या लाल वाला क्या फूड पार्टिकल, और ये गोल है, ये हमारा वोक्यूल। और जब ये पूरा भोजन, पचा भोजन इसकी पार्ट्स में लग जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड इसी वोक्यूल के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। तो सारा हमने इसमें पढ़ा। अब हम करते हैं इसमें सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स और अमीबा की न्यूट्रिशन में क्या क्या सिमिलरिटी है और डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग इज दैट इन बोथ द केस डाइजेस्टिव जूसी ब्रेक द डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों के दोनों में क्या डाइजेस्टिव जूसी इस्तेमाल किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी सिमिलरिटी की डाइजेस्टिव जूसी दोनों में होते हैं। डिफरेंस क्या है, इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर एज ए ह्यूमन बीइंग हैज़ ए माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन। तो अमीबा के पास ना तो मुंह होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिससे वो डाइजेस्ट कर ले, लेकिन ह्यूमन के बाद क्या होता है, माउथ होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, काफ़ी सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो ये क्या सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बच्चों। अब हम करेंगे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन डैश एंड डाइजेस्टिव जूसी आर सिक्रेटेड इनटू डैश। तो हमने पढ़ा था कि फूड किसके द्वारा ट्रैप होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था वोक्यूल के द्वारा। तो इसको हम बोलेंगे फूड वोक्यूल। तो इसका आंसर आप लिखेंगे फूड वोक्यूल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये लिखेंगे फूड वोक्यूल, इसमें लिख देंगे फूड वोक्यूल। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ VACUOLE वोक्यूल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जूसी आर एक्सपेल्ड बाय आर सिक्रेटेड इनटू डैश। तो ये भी डाइजेस्टिव जूसी भी किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं बच्चों, वो भी हमारे, ये भी हमारे फूड वोक्यूल के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसमें भी आप लिखेंगे फूड वोक्यूल, दोनों में हमारा फूड वोक्यूल ही आएगा, तो दोनों के दोनों में फूड वोक्यूल फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, आपको स्पेलिंग दिख रही है VACUOLE वोक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिफरेंस हो गया, ये आपकी सिमिलरिटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपका ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन सूडोफोडिया और फॉल्स फिट। तो आपको सूडोफोडिया फॉल्स फिट को एक्सप्लेन करना है क्या होता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया था, तो इसका आंसर आप लिखिए, अमीबा चेंजेज इज शेप एंड पोजिशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोफोडिया और फॉल्स फिट। तो आप ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप अपना थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट में आप फूड वोक्यूल पढ़ लेंगे दोनों में, और सेकंड हमने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई वर्कशीट तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप ऑल पे क्लिक कर दें, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें जल्दी से जल्दी, ताकि मुझे पता चला कि सब बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। शेयर कर दें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।